तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर्स की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। सारे डेमन को, डेमोनिक क्रिएचर्स को और साथ ही में डेमोनिक एनर्जी को दूर करने के लिए यान का बाहर सर चल जाता है। सब लोग उसके पीछे थे, वहां पे फाइट करे थे। बुढ़ो यहाँ पे कहता देखो 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 यहाँ पे जो भी है ना डेमोस क्रिएचर्स, डेमोनिक एनर्जी बाहर सर यहाँ पे जा चुकी है। तुम्हारे पास अच्छा टाइम यहाँ पे मिल चुका है, जल्दी से रिपेयर करो। अगर तुमने रिपेयर यहाँ पे नहीं किया मैं तुमको सर यहाँ पे बाहर ढकेल दूंगा। यान के तू यहाँ पे हौसला रख और सामने से जल्दी जल्दी यहाँ पे हम लोग अपना काम करते हैं। जैसे ये पूरा कार्ड खत्म होगा ना सीट रोड जाके स्पेशली बताऊंगा कि तेरे चक्कर में हम लोग ऐसा भी यहाँ पे कर पाए। यान के वहां पे अपना सा डायलॉग कुछ नोटिस करता है केवल यहाँ पे दाल में कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। मैंने जैसे बोला ये बुढ़ाऊ यहाँ पे क्यून फैमिली का था और क्यून फैमिली का इंसेक्टर बेसिकली था। तो क्यून यहाँ पर आती है, बातें कहती है इंसेक्टर जी। सामने से इंसेक्टर कहता है कह रही यार अरे हमारी बच्ची तो यहाँ पे क्या करीबा, तुझे नहीं आना चाहिए, खतरा वाला एरिया है। वो कहती वही तो मुझे खबर मिली कि एरिया बड़ा खतरनाक है, खतरों से यहाँ पे भरा हुआ है, तो मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ गई। उतने में इसका ध्यान बाहर सट जाता है। यान का चेहरा लेकिन बस दिखा नहीं देता, बस दिखा देता कुछ तो अजीब यहाँ पे चालू है। तो पूछते भी इंसेक्टर बाहर क्या चालू है, ये सामने से बताता बेल यहाँ पे हमें रिपेयर करना था लेकिन डेमोनिक एनर्जी के चक्कर में रिपेयर नहीं कर पा रहे थे। इससे जो भी डेमोनिक एनर्जी और जो भी डेमोस है ना उसका जानबूझ के ध्यान भटकाने के लिए वो एक आदमी बाहर लेकर गया है। तो ये ध्यान से देखना चालू करती है और फिर फाइनली यान का चेहरा दिख जाता है। जैसे दिखता है पहचान जाते हो, कहते भाई ये तो वही आदमी है। इंसेक्टर कहता है ये वही आदमी है, क्या तुम इसको यहाँ पे जानते हो? सामने से क्यों कह दिया या भूल गए? मैंने आपको एक आदमी के बारे में पता करने को यहाँ पे बोला था, बड़ा कमाल का बंदा है। इंसेक्टर कहता है या तुमने कहा था क्या ये लौंडा वही है? क्यों सामने से कहती हाँ। जब इसका लेवल अप होगा ना डाउसोर्स लेवल पे तो उस समय जो रिएक्शन यहाँ पर होता है ना लेवल अप का बिजली वाला और नॉर्मल किसी से भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल था। हमें लगा भाई नहीं बच पाएगा लेकिन एंड में बच भी गया। और शेंतु नाम को जो कमीना बंदा ना वो अटैक करने गया था लेकिन इसने उस पर भी अटैक किया, उसको बहुत ही ज्यादा चोट भी पहुंचा। यार जो सुनते हैं इंसेक्टर कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? फिर सामने से शेंतु का क्या हुआ ये बताते ही मर गया। हाँ वो मर गया। एंड में कोई बड़ा कमाल का मास्टर यहाँ पर आया जिसमें शेंतु को मारा, यान के और सबको यहाँ पे बचा लिया। लेकिन वो मास्टर यहाँ पे कौन था आई डोंट नो, उसका चेहरा देख नहीं पाई। वो किसी मास्टर नहीं बल्कि यान के उस कीड़े ने यहाँ पे बचाया था जो कि हमने देखा भी था। बड़ो सामने से कहता अच्छा ऐसी बात है, तुम ये कहना चाहती हो कि इस लौंडे का कोई सपोर्ट भी कर रहा है, कोई कमाल का यहाँ पे मास्टर? वो सामने से कहते यस। और साथ ही में इसके पास एक स्पेशल सी एबिलिटी यहाँ पे थी, इसका जो आंख यहाँ पर है ना वो आंख इसका स्पेशल, वो बंद को देख कर बता सकते कि यहाँ पे सलौंडे का या फिर सलौंडिया का आगे चल के क्या विकास हो सकता है। और मैंने सलौंडे का देखा है, इसका जो विकास नेटली बहुत ही आगे होने वाला है। ये मैप पर वो सीट तक नहीं रुकेगा बल्कि बहुत ही आगे जाएगा। जो सुंदर सेटअप बोलता है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन अभी के लिए खतरे का टाइम है, अभी हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, बाकी चीज पे बाद में ध्यान देंगे। यान के जो बादशाह डेमो के साथ फाइट किया जा रहा था बड़ा स्लो था, अकेले सबको मार नहीं पड़ा था, टाइम लग रहा था। तो दोनों जो इसके बीस्ट यहाँ पे थे कीड़ा और दूसरा जो टाइगर जैसा था उसको बुला लेता है और लोग यहाँ पे मारना चालू करते हैं। तो जो इंसेक्ट यहाँ पे थी वो जैसे हमला करती है ना सामने से कोई दूसरा हमला आता है जो कि इंसेक्ट के हमले को बर्बाद करके रख देता है और वो हमला सीधे यान के ओर भी बढ़ना चालू हो जाता है। तो यान के भी कंफ्यूज कि भाई कौन सा डेमन हमला कर रहा है जिसने मेरे इंसेक्ट के हमले को भी बर्बाद कर दिया। वो हमले को डॉज करता है, नोटिस करता है जियांग फैमिली का बेसिकली एल्डर यहाँ पे था, उस एल्डर का हमला था और डेमोनिक के जाने के बाद जैसे वो डेमन बने ना उसका पावर भी लगभग डाउन सोर्स लेवल का बराबर हो चुका था। इसके लिए उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था लेकिन अब तो नहीं बचेगा और ये अटैक यहाँ पे कर देता है। तो सामने सो जो लीडर था मतलब एल्डर जो था वो आओ सामने आता है, अटैक खाने के लिए अटैक लगती है और उसका कंप्लीटली यहाँ पे बढ़ जाता है। यान के नोटिस करते हुए जैसे डेमन बन जाते ना इनका जो भी फीलिंग है ना वो फीलिंग सब ऐसा क्रेजी हो जाता है, मरने से डरने से इनको ऐसा फर्क नहीं पड़ता। और तभी सामने से एक और अटैक आता है, नोटिस करते हुए कौन है जो यंग लॉर्ड यहाँ पे था ना जियांग फैमिली का वो जो लीडर का बेटा वो बेसिकली वो भी डेमन बन चुका था और वो सामने से अटैक करने आ रहा था। तो यान के उसके ऊपर अटैक करके उसको भी ऐसा खत्म कर देता है और कहता भाई कितना नल्ला था भाई, डेमन बने हुए तो एकदम पगलाई जाते, अटैक भी वो डॉज नहीं कर सका लेकिन वो जिंदा था, वो सच्ची में जिंदा था। पीछे से तलवार निकाल के लाता और यान के आर पार कर देता है, एकदम बाहुबली वाला सीन चालू था। और वो मारने वाले जो से हंसते जा रहा था। तो यान को वैसे भी कोई घंटा फर्क पड़ा नहीं था। वो सामने से कहता भाई क्या हुआ, कोई जोक तूने सुन लिया, तू हंस काहे को रहा? तो सामने से जो यंग लॉर्ड था वो हल्का सा पीछे हटता है और पीछे हटने के बाद ना आसपास का जो डेमोनिक एनर्जी था उसे वो ऑब्जर्व करना चालू करता अपनी पावर इंक्रीज करने के लिए। तो यान कभी नोटिस करता अपनी पावर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, नहीं 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 ना करने हम तुझे देंगे। वो पूरा ऐसा ऑब्जर्व करने के बाद ना ऐसा फिर क्या बोलते हैं मुंह से ऐसा छोड़ भी देता है। तो यान के पास आ रहा था, यान के अपना सोल्ड लेता है और सारे डेमोनिक एनर्जी को छितरे छितरे कर देता है। लेकिन क्या होता है वो जो यंग लॉर्ड है वो गायब हो चुका है और समझ ही नहीं आ रहा कहाँ गया। आसपास देखता है तो आसपास से खाली डेमोनिक एनर्जी धीरे धीरे पूरा ठीक हुए जा रहा है, जिस चक्कर में काला काला था और भी दिखाई नहीं दे रहा। और तभी आवाज आती है इसका जो दूसरा बीस्ट यहाँ पे था ना भाई वो टाइगर नहीं बल्कि एक टाइप का वुल्फ वाला यहाँ पे बीस्ट था, उसका आवाज आता है। तो नोटिस करता है इसके वुल्फ के ऊपर बैठ के उसको भी ये डेमन बनाने का काम कर रहा है। तो वो रोक देता है, जाके बीच में उंगली करता है जिससे वो जो यंग लॉर्ड था उससे दूर जाता है। हल्का फुल्का सा असर हो चुका था इसके बीस्ट पर, तो उसको शांत करता है और कहता है तूने बहुत ही अच्छा काम किया, अभी स्मॉल वर्ल्ड में जाके आराम कर, उसको स्मॉल वर्ल्ड में भेज देता है।
और मनी मन सोचता है कि जो मेरा बिस्ट न भाई, मेरा बिस्ट भी यंग लॉर्ड का सामना यहाँ पे नहीं कर पाया। अच्छा भाई सही टाइम पे मैंने इसको वापस बुला लिया, वरना मेरा बिस्ट यहाँ पे डेमन बन जाता। अरे यार क्या करे भाई, दोनों मेरे बिस्ट मिलके और मैं भी अकेले इनके साथ मिलके एक बार में बैंड नहीं बजा पा रहा। ऊपर से फिर से यंग लॉर्ड यहाँ से गायब हो गया। डेमोनिक आया, फेनिलेशन कहाँ गया भाई, सामने आ। तो जैसे चेक करता ना सामने आते भी हम, और एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे यहाँ पे डेमो सामने आते। तो ये भी कहता कि ओ शिट भाई मजाक करता हूँ, तुम सब यहाँ पे वापस चले जाओ। एक एक करके और यहाँ पे चले आ रहे यान के भी देखते कह रही है लोग तो कमी नहीं हुए जा रहे, इतना सबको तो अकेले में भी यहाँ पे सामना नहीं कर सकता। ओ शिट क्या करूं, उतने में जो क्यून का आवाज आता है, ये चलाते हो कि सुनो यान का ये रिपेयर यहाँ पे होने ही वाला है बहुत जल्दी, इसलिए फटाक से यहाँ पर आ जाओ। यान के सुनता है एक से भाई ये तो उसका आवाज है, कोई बात नहीं चलो वापस। तो वापस जाने से पहले ये कुछ करना चाहता, वो जो यंग लॉर्ड यहाँ पे था ना यंग फैमिली का, उसके पास जाता है, एक जोरदार अटैक करके उसके जमीन पे गिराता है और अपना जो भी था ठेठ था ना, ठेठ से उसको जकड़ के उसको अपने साथ ना वापस वो रिपेयर जो था ना बियारे उसके अंदर लेके जाके ऐसा जमीन पे पाड़ देता है। जमीन पे पाड़ने में देना कहता बुढ़ाओ से कि भाई रुको जरा सब्र करो, छोटा सा काम है वो काम करके आया, इतना बोल के फिर से बाहर से निकल जाता है। वो क्यों भी चौकती की चौकती रह जाती करें सेट्टा जी। वो वापस से आया और फिर चला कहीं को गया। बुढ़ाओ कहता है आई डोंट नो यार, बस उसने वो कोई छोटा सा काम है, शायद हो सकता है वाकई में कोई काम या कोई तरीका अपनाने गया होगा। वो बाहर सर जाता नोटिस करता है कि वेल यार मैंने एक चीज नोटिस किया, ये जो भी डेमोस है ना किसी न किसी चीज से यहाँ पे डर रहे हैं, किससे डर रहे हैं मुझे चेक करने दो। जैसे आगे यहाँ पे जाता है तो एक एरिया में एक आदमी यहाँ पे था, उस आदमी के पास आसपास खाली डेमोन यहाँ पे थे और वो आदमी और को नहीं बल्कि बुढ़ाऊ था। अरे आप भी सोचो भाई इतने तो बुढ़ाऊ में तो कौन सा बुढ़ाऊ कह रहा है, एक बुढ़ाऊ था जिसने यान के को बुद्धू बनाने की कोशिश की थी, बुद्धू नहीं बना पाया, लेकिन शायद को बुद्धू बना के मैप यहाँ पे महंगे में बेच दिया था। जो 5 कलर पगोड़ा में भी आया था वहां पे भी एक बंदे को बुद्धू बना के उसके द्वारा एक स्पेस रिंग ले लिया था। ये वही बेसिकली बुढ़ाऊ यहाँ पे था। यान के उसके पास जाता है, कहता अच्छा भाई तू है क्या जो जब से चिल्लाए जा रहा था कि बचा लो बचा लो बचा लो। मनी मन सोचते क्या ये वही बुढ़ाऊ है जिसने सारे डेमन को डरा दिया। अब ये डेमन को डरा सकता है, यानी ये बुढ़ाऊ उतना भी सिंपल नहीं है जितना सिंपल ये देखने से लगता है। सामने से बुढ़ाऊ कहता है भाई साहब यार सही टाइम पे आगे, प्लीज हमको बचा के अंदर साइड यहाँ पे लेके जाओ, तुमने बचा लिया ना, मैं भगवान से दुआ करूंगा तुम्हारी उम्र यहाँ पे 100 साल बढ़ जाए। यहाँ नहीं बोलते 100 साल, अबे साले अपन 1000 साल जीने से भी ज्यादा जीने वाला बंदा है और तू अपन की उम्र कम करे। चल साले उसको जबरदस्ती ऐसा मतलब अंदर साइड लेके जा रहा है। तो पीछे साइड से वो डेमन हमला करने को तैयार थे। बुढ़ाऊ भी कहता है ध्यान से भाई, पीछे से डेमन अभी भी हमला करे। बुढ़ाऊ को साइड में ढकेल के वो जो हमला था वो हमले को सामने से ये रोक देता है और बुढ़ाऊ से कहता है ओ बुढ़ाऊ भाई सामने से तुमको अंदर आना है या नहीं आना, आना तो मेरे पीछे आओ, वो नहीं पे इंतजार करो अपनी मौत का। इतना बोल के यार के अकेले निकल जाता है। बुढ़ाऊ कहता आना है जी आना यार, डेमो के साथ यहाँ पे छोड़ो मत। वो भी आता है, दोनों अंदर चल जाते और ये पहले फाइनली हो जाता है। अब ये बुढ़ाऊ से कहते हैं कि वाह बुढ़ाऊ भाई कितना कमाल का कोइंसिडेंस है, हम लोग वापस से मिल गए सारे लुटेरे के बच्चे। सामने से बुढ़ाऊ कहता लुटेरा नहीं नहीं मैं बिल्कुल लुटेरा नहीं हूँ, आज तक मैंने किसी को बुद्धू बना के लूटा नहीं है। जो सुनते यार नहीं बोलता सच्ची में, वो कहता यार सच्ची में तुमको क्या लगा जो मैं आइटम यहाँ पे बेचता हूँ वो फेक है, महंगे कीमत में नहीं, जो भी आइटम बेचता हूँ भाई सही सलामत कीमत में बेचता हूँ और जबरदस्ती में नहीं करता। बस जो खासियत में बताता हूँ उसके जितना प्राइस हो सकता है उतना प्राइस अपन मांगता है। बस लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मैं लूटता हूँ, मैं बेकार बेकार चीजें बेचता हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। तभी एक बंदा सामने आता है, कहता है साली ये लुटेरा है, इसने भाई मुझे गोल्डन पिल नाम का एक पिल यहाँ पे दिया था जिससे बोला था कि मेरा 4 इंच का ना 8 इंच हो जाएगा। सालों बिल्कुल भी काम नहीं आया। बुढ़ाऊ कहता नहीं सच्ची में कमाल का भाई, वो कमाल का भाई तूने अच्छे से यूज नहीं किया होगा। वो कहता साले में खाया खा के कोई असर यहाँ पे हुआ भी नहीं, आधा सेंटीमीटर भी नहीं बढ़ा। सामने से बुढ़ाऊ कहता भाई खाना तो नहीं था यार, उसको लेके उसको पीस के यहाँ पे लगाना था। क्यों दूर से बातें सुनी थी, वो कहती लगाना था, क्या लगाना था, कहाँ पे लगाना था। तो उसका सेक्टर कहते कह रहे यार ये मर्दों की बात है तुम यहाँ पे नहीं समझोगी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अरे उस पे घोड़े पे लगाने के बारे में बात कर रहा था। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।